And now this is not your responsibility to complete the course. अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो आपका नेशनल करिकुलम है 2006 वो ये अप्रोच आपको बता रहा है कि नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू एनहांस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले के मुकाबले में क्या हो, चेंज हुआ. तो इसलिए आगे किसको आना चाहिए, सबसे ऊपर किसको आना चाहिए, एम को या गोल को? सबसे पहले क्या है, एम सबसे किस अच्छा, जो कहते हैं कि ये गोल हो, यहाँ गोल्स लिखने चाहें या ब्रॉडर स्पेक्ट्रम गोल का है, कौन कौन कहते हैं कि इसको गोल होना चाहिए, या आप हैं कोई और? अच्छा, जो कहते हैं कि नहीं, जिसको स्पेक्ट्रम के हवाले से, ब्रॉडनेस के हवाले से गोल्स कहें और इसके बाद इसको एम्स कहें और इसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव कहें, तो ये पैटर्न ठीक रहेगा? ये गलत है, ये पैटर्न गलत है. तो इसको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग लेके, अगर डोमेन को नहीं समझ लेते हैं फिर आपने सही तरीके से रेट बाय 2050 अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे या नहीं? तो उसके लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? फर्स्ट करें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सबसे पहले इस पे काम करना होगा. ये आपके पास ये मोहतरम बिन्यामीन समुएल ब्लूम, बिन्यामीन समुएल ब्लूम. बिन्यामीन आप सुने तो कौन थे बिन्यामीन? लेकिन यहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ की 1922 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहले रूल्स बने, फिर 1935 में उसको रिफॉर्म किया गया और 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो आपको पता है कि जाहिर एक दिन में किसी कोई रूल्स नहीं बनते किसी के भी. जब भी कोई एंटिटी बनती है, प्रोविंस बनता है, कोई जो है ना, मुझे जो मिला है हो सकता है कोई और इसको मजीद रिसर्च करे तो और भी बेहतर हो जाए, लेकिन मैंने जो जहाँ तक किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1922 में फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स बनाए थे. इससे पहले इस तरह इस अंदाज के कोई इतराज नहीं है, कोई इतराज नहीं. कौन करेगा? इस कमिश्नर डिपार्टमेंट सिचुएशन में कहीं नहीं. जो टीयर है, दैट इज टीयर इज सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद चीफ मिनिस्टर. बाकी ये ठीक है क्योंकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्टर को बाईपास नहीं कर सकते आप, लेकिन रूल्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जहां नाम आएगा तो उसमें आपको डिप्यूटेशन नहीं मिल सकती, बिकॉज वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है. जिसमें गवर्नमेंट का अमल दखल होगा वहां जा सकती है, अदरवाइज नहीं जा सकती. इज इट क्लियर? ये फर्क है. इसकी मैक्सिमम पीरियड जो है गवर्नमेंट 5 साल है. इनिशियली 2 साल के लिए अमूमन किया जाता है, फिर उसके बाद बढ़ा देते हैं. 5 साल के बाद जो है टू कम बैक टू योर पोजीशन अंडर रूल्स. जो ज्यादा है, अब आपके जहन में सवाल होगा, मैं जवाब भी दे देता हूँ कि बहुत बार लोग 10 साल के लिए, वो मैंने पहले आपको कहा कि जो रूल्स के अप्रूवल देता है वो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है किसी. सुपरवाइजर थी, वो कह रही थी कि छठा इतना इम्पोर्टेंट नहीं जिसको सिंथेसिस कहते हैं. अगर आप 5 भी कर लेते हैं ना तो इट्स मीन कि आप मतलब सक्सेसफुली जा रहे हैं. जो आपने पेपर बनाया है या जिस जो आपने रिजल्ट आगे बनाया, डिफिकल्टी लेवल आप देखते हैं कितना है कितना नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, सिंथेसिस भी इम्पोर्टेंट है या नहीं है? कहते हैं 5 अगर आप सेकंड लेवल है, और थर्ड लेवल के लिए क्या है, अप्लाई, सॉल्व, इलस्ट्रेट, मॉडिफाई. इसके बाद एनालिसिस के लिए एनालाइज, कंपेयर, क्लासिफाई. इवैल्यूएशन के लिए रिफ्रेम, क्रिटिसाइज, इवैल्यूएट. और क्रिएशन के लिए डिजाइन, कंपोज, क्रिएट, प्लान. अब तक जो हमने देखिए, हमने 6 लेवल्स पढ़े कॉग्निटिव डेवलपमेंट के. किस डेवलपमेंट के? कॉग्निटिव. ब्लूम के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के. उसमें सबसे पहले आपके साइकोमोटर डोमेन पे काम होता है ना, पढ़ाया जाता है ना, शेयर किया. सर कोर्स का हिस्सा भी था एक्चुअली. अच्छा, तो कोर्स का हिस्सा जो है, इस वक्त हमारा जो कोर्स है, एनालिसिस के क्वेश्चन अभी तक हमने किए. अच्छा, इवैल्यूएशन के क्वेश्चन अभी तक हमने शामिल ही नहीं किए.
क्रिएशन तो खैर एमफिल ऑफ एचडी लेवल का काम है। हमने अपने बच्चों का कभी प्रोजेक्ट नहीं दिया या कोई डिजाइन नहीं दिया या कोई प्लान नहीं दिया। क्या घर से Great politician, great cricketers, great footballers, great and famous leaders. इनको फिर बाद में लोग क्या कहते हैं, ये ट्रेंड सेटर्स है। ये इतनी ज्यादा ट्रेंड सेट कर रहे थे। वोट पे कंफर्मेशन हो सकती है। इफ पोस्ट इज नॉट कंफर्म तो आपकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक है, इज इट क्लियर? पेनल्टी तो नहीं है, गलती तो होगी तो डिपार्टमेंट को, क्या आपकी गलती तो नहीं। उनको ये गवर्नमेंट दे रही है, वो नहीं दे रही। क्यों? वो बारोइंग नहीं है, वो फैसिलिटेटर है। इस सूरत में जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बारोइंग नहीं, उसने नहीं मांगा इनको कि दो हम इसको पीएचडी कराएंगे, उन्होंने नहीं कहा। ये रेयर केस में हो जाता सर, है एक लाखों में। question जी, जैसे अगर आप 17 में हैं फिर उसी दौरान 18 से पहले कोई टेस्ट आ जाते हैं इस तरह प्रमोशन के ना, तो आप वो दे देते हैं, आप क्लियर कर देते हैं। तो एट द सेम टाइम जब आपसे सीनियर्स बैठे होते हैं सीनियरिटी बेस पे, तो फिर उनके दरमियान क्लैश आ जाता है। देखिए आपका कैडर चेंज हो गया फिर। इज इट क्लियर? अगर आपने एग्जाम पास करके नेक्स्ट स्टेज पर क्वालिफाई कर लिया, आपका कैडर चेंज हो गया, आपकी सीनियरिटी अब उस कैडर में चली जाएगी, वहां बॉटम पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, आपको होती है ये हाँ, अगर प्रोमोटीज और अपॉइंटीज एक साथ होंगे तो फिर प्रोमोटी का उस साल में ज्यादा है, वो पहले जो प्रमोशन वाला पहले आएगा, और ये जो बात आप कर रही हैं वो सेकंड में। वैसे बात है सर। 35% कितना आ जाएगा? 49,000? Yes, sir. ज़्यादा आना चाहिए। 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख जो वो दैट शुड बी योर ग्रेजुएटी और एक साल की बेसिक, बशर्ते कि आपके रिकॉर्ड में छुट्टियाँ हो, बैलेंस में छुट्टियाँ हो, आपके क्रेडिट में छुट्टी हो। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? मतलब हमने अगर कैजुअल इज नॉट जो है ना, आपका क्रेडिट में नहीं जाता, उसमें हम आगे यूज नहीं की तब उसको यस ऐसा- यस। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीजें